नमस्ते। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, वो है लिक्विड बायोप्सी। बहुत बार ये टर्म सुन के लोग अचंभित हो जाते हैं कि लिक्विड बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी तो जनरली गांठ से निकालते हैं, गांठ में एक निडल डाल के तब उससे मांस का टुकड़ा निकालते हैं, जिसको मांस का टुकड़ा गोश्त बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो ये लिक्विड बायोप्सी क्या है? लिक्विड, जैसा कि हमारे बॉडी में लिक्विड्स का पार्ट ब्लड से रिलेट किया गया है। ब्लड में कैंसर्स के सेल तैरते रहते हैं, जिनको सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, शॉर्ट में सीटीसी बोलते हैं। और वो सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स भी कभी कभी टूट के डीएनए बनाते हैं, तो उनको सीटीडीएनए बोलते हैं, सर्कुलेटिंग डीएनए बोलते हैं। तब उस ट्यूमर सेल्स को हम जो क्वांटिफिकेशन करते हैं डिफरेंट मेथड या पीसीआर या एनजीएस से, और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर लगाते हैं या म्यूटेशंस को देखते हैं, उसी को हम लोग लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। अभी बहुत सारे नए टेस्ट आए हैं एनजीएस के द्वारा, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसमें कि हम टारगेट्स को खोजते हैं, म्यूटेशन को खोजते हैं। तो उसके लिए मांस का टुकड़ा, टिश्यू का जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार अगर बायोप्सी खत्म हो गया, या किस शरीर के ऐसे अंग जहाँ से बायोप्सी लेना डिफिकल्ट हो, या बहुत से लोग बायोप्सी को दोबारा बायोप्सी रिफ्यूज करते हैं, उनका हम लोग लिक्विड बायोप्सी एडवाइस करते हैं। लिक्विड बायोप्सी मतलब ब्लड निकालना, ब्लड में से उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, ट्यूमर के डीएनए को पहले निकालना, या अगर ट्यूमर सेल्स हैं तो सीटीसी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को निकालना, और उनका लेवल एक रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर है, मिनिमम लेवल के ऊपर है, तब उसमें हम एनजीएस की टेस्ट रन करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन का टेस्ट रन करते हैं। और बिना बायोप्सी से ही हम बहुत सारी साइंटिफिक जानकारी हासिल करते हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के कैंसर के बारे में, जो उनके ट्रीटमेंट में अहम रोल प्ले करती है। नई नई दवाइयां दे सकते हैं बिना किसी बायोप्सी के प्रोसीजर को किए हुए। जनरली अपफ्रंट फर्स्ट टाइम बायोप्सी या एफएनएसी करना पड़ता है कैंसर को प्रूफ करने के लिए, लेकिन उसके बाद हम बार बार बायोप्सी से बच सकते हैं, सीधे उसके ब्लड के और लेके उससे हम लिक्विड बायोप्सी उसको बोलते हैं, उसको सीटीसी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को निकाल के उसमें म्यूटेशन देख के, या तो पहली बार में ही पेशेंट बहुत वीक है जो बायोप्सी नहीं हो सकता है जिनमें, या बहुत डिफिकल्ट जगह पे है, तो एफएनएसी से कैंसर को प्रूफ करके फिर ब्लड को निकाल के, चूंकि ब्लड एक लिक्विड है तो उस पर जब हम म्यूटेशन देखते हैं, फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से निकलिए। किसी को फेफड़े का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर, किसी को आंत का कैंसर है, तो उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन को देखने के लिए हम उसको आंत का टुकड़ा नहीं चाहिए, उसके स्टोमक का टुकड़ा नहीं चाहिए, उसका फेफड़े का टुकड़ा नहीं चाहिए। हम जो कैंसर अगर किसी को फेफड़े में है तो वो नॉर्मल ट्यूमर सेल्स को भी ब्लड में निकालता है, वो ब्लड में तैरते रहता है। ऐसा नहीं कि फेफड़े का कैंसर है तो उसका ट्यूमर सेल्स केवल वहीं पे है। एडवांस स्टेज में ये जनरली होते हैं, चौथी स्टेज में होते हैं। चौथी स्टेज में अगर किसी फेफड़े के कैंसर का मरीज का रिपीट बायोप्सी करना है तो हम बायोप्सी नहीं लेते हैं, ब्लड में से ही उसके फेफड़े के कैंसर के ट्यूमर सेल्स जो तैरते रहते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करके उस पर म्यूटेशन देखते हैं। और अपार्ट फ्रॉम म्यूटेशन, किसी का कैंसर अगर वापस तो नहीं आ रहा है, पेट स्कैन में तो जब गांठ बन जाएगा तब दिखाई देगा। सपोज कीजिए कि आंत का कैंसर है और मरीज का सारा इलाज हो गया है, तो हम कुछ एक महीने पे उसके ब्लड से ही उसमें देखते हैं कि ट्यूमर सेल्स तो तैरना नहीं शुरू कर दिया है। अगर ट्यूमर सेल्स उसमें दिखने लगता है, किसी आंत के कैंसर का मरीज जिनका 2018-19 में इलाज खत्म हो गया था, तो हम ये उनको बता सकते हैं कि आने वाला 3-4 महीने में आपका कैंसर गांठ बन के आपके शरीर में वापस आ सकता है। तो ये सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स शरीर पहले निकालता है गांठ बनने से पहले, और ये ब्लड में तैरना शुरू कर देता है। तो पहली इसकी यूज है डिफिकल्ट बायोप्सी साइट, बार बार बायोप्सी से हमको बच सकते हैं। उसके ब्लड से ही उस पर्टिकुलर कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्रेन कैंसर, कहीं भी सॉलिड ऑर्गन, ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, उसके ट्यूमर सेल सर्कुलेट करते हैं, उनको उसमें से लेमेंट बोले तो उसको कंडेंस करके उसको फिर उसको डीएनए, उसको सेल्स को ब्रेक करके डीएनए को ओपन करके म्यूटेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ म्यूटेशन है, जिसके लिए टारगेटेड ड्रग्स। ये एक यूज हुआ। दूसरा यूज हुआ कि किसी का कैंसर किन्हीं का अगर इलाज खत्म हो गया है तो हर 6 महीने पे, 1 साल पे या डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम ब्लड से टेस्ट करते हैं,
बिना सीटी स्कैन पेट स्कैन सब नॉर्मल है, अगर उसके ब्लड में हमको ट्यूमर सेल्स दिख जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मरीज का बीमारी बहुत जल्दी लौटने वाला है, इनको एक ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट मेरिट करते हैं। धन्यवाद। यही लिक्विड बायोप्सी है।